नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम पहले अध्याय का चौथा सूत्र जानेंगे, जहाँ गुरु अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। गुरु अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि यदि तू स्वयं को इस देह से अलग जानकर शुद्ध चैतन्य आत्मा में अभी ही स्थित हो जाएगा तो तू अभी की अभी ही सुखी भी होगा, शांत भी होगा और सभी बंधनों से मुक्त भी हो जाएगा। राजा जनक जब पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, अभी तक गुरु अष्टावक्र राजा जनक को वैराग्य कैसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तब इंसान पात्र हो जाता है कि वो मुक्ति को जान सके और आत्मज्ञान को जान सके। जब वैराग्य एक इंसान के अंदर जागने लगता है तब क्या होगा, तब उसे इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। जब वो स्वयं को इस शरीर से अलग मान करके एक चैतन्य आत्मा में स्थित होगा, उस समय पर वो इन सभी बंधनों से ही मुक्त हो जाएगा। हमने कल देखा कि अष्टावक्र राजा जनक से बोले कि तू ना तो पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है, तू एक अलग चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यहाँ पर अष्टावक्र इस चीज को दोबारा कहते हैं कि सिर्फ अलग जान लेना ही काफी नहीं है। ऐसा नहीं कि तूने बस एक दिन जान लिया कि मैं ये 5 मूलभूत धातु नहीं हूँ, ये तत्व नहीं हूँ, एक शरीर नहीं हूँ, लेकिन अगले दिन फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इस शरीर के प्रति मोह जाग रहा है, उस समय में आप मुक्त नहीं हो पाओगे। अष्टावक्र कहते हैं कि तुझे अभी की अभी ही शुद्ध चैतन्य आत्मा में विश्राम करना होगा, यानी कि स्वयं को एक आत्मा ही जान लेना होगा, इस शरीर से बिल्कुल अलग हो जाना होगा। उस समय पर तू अभी की अभी ही सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा होता क्या है कि ये आत्मा अहंकार भी जगाती है, उस अहंकार से जगती है कामनाएं, वासनाएं, और जब ये वासनाएं जगती है तो इंसान का जो शरीर है, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे शरीर में जाने के लिए उत्सुक भी हो जाती है। यदि इस शरीर के प्रति आसक्ति ही ना रहे, कोई लोभ ना रहे, कोई कामना ना रहे, सिर्फ चैतन्य रूप में ही मनुष्य स्थित रहे, तो उस समय में पुनः जन्म लेने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता है। यहाँ पर अष्टावक्र इसीलिए राजा जनक से कहते हैं कि तू अभी की अभी ही मुक्त होने के लिए शुद्ध चैतन्य आत्मा में विश्राम कर, यानी कि स्वयं को ये शरीर ना मानकर एक आत्मा ही जान, इसके अलावा कोई और विकल्प, कोई और संकल्प अपने मन में ना रख। यही मुक्ति का मार्ग है, यहाँ से ही वैराग्य की शुरुआत भी होगी। आज की इस सीरीज में, आज के इस श्लोक में सिर्फ इतना ही। बाकी अगले श्लोक में हम जानेंगे कि अष्टावक्र और क्या चीजें राजा जनक को बताते हैं। धन्यवाद।